नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। आज हम दमोह जिले की खास खबरों पर नजर डालेंगे। दमोह मध्य प्रदेश जिले में 1 मई 2025 से स्मार्ट PDS स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है। इसके तहत सभी राशन कार्ड धारियों के लिए eKYC कराना अनिवार्य है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि यह सत्यापन कार्य 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें पात्रता पर्ची में दर्ज सभी सदस्यों की पहचान की जाएगी। इमलाई राशन दुकान सेल्समैन राकेश कुमार रजक ने कहा कि स्मार्ट PDS खाद्यान्न वितरण के लिए सभी उपभोक्ता eKYC अवश्य करा लें, अन्यथा राशन में दिक्कत हो सकती है। राकेश कुमार रजक, विक्रेता इमलाई दुकान, और मैं सभी राशन कार्ड धारियों से आग्रह करता हूं कि वे लोग अगले माह से स्मार्ट PDS खाद्यान्न वितरण चालू हो रहा है, उसमें सभी लोग KYC करा लें। यदि उनकी eKYC नहीं होती है तो उनको खाद्यान्न मिलने में दिक्कत होगी। दमोह राशन दुकान मनीष राजौरिया ने बताया कि जिले की सभी राशन दुकानों पर eKYC की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि eKYC कराना अत्यंत जरूरी है। पंडित मनीष राजौरिया है और मैं दमोह से बोल रहा हूँ। दमोह जिले में जो है सभी राशन दुकानों पर eKYC हो रही है, तो हमारे सभी उपभोक्ताओं से नम्र निवेदन है कि जो केंद्र शासन द्वारा और KYC चलाई जा रही है, जिसमें कलेक्टर महोदय जी ने भी आदेश किया है और हमारे फूड अधिकारी जी ने भी आदेश किया है, इसलिए सब लोग जाकर के अपनी अपनी राशन दुकानों पर eKYC अवश्य करवाएं। और जिन जो है eKYC जिनकी नहीं हो पा रही है, उनके घर पर दल भी जा रहा है जो घर घर जाकर के KYC करा रहा है, तो उनके द्वारा भी KYC करा सकते हैं। राशन दुकान पर भी जाकर KYC कराएं, और जिनके जो है आधार अपडेट नहीं, वो अपने आधार अपडेट कराएं और इस प्रकार से शासन की योजना का लाभ लें। और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगले मंथ में आपको परेशानी जा सकती है, इसलिए परेशानी से बचने के लिए अपनी अपनी राशन दुकान पर जाकर के eKYC अवश्य करवाएं। रनेह राशन दुकान जगदीश मिश्रा ने बच्चों और बाहर गए उपभोक्ताओं के लिए भी eKYC कराने की सिफारिश की। अपनी KYC करवा लेंगे, नहीं तो उनके राशन कार्डों में दिक्कत आ जा सकती है। और बच्चों की भी KYC करवाएं, और जो पलायन कर चुके हैं उनकी भी KYC आप जरूर करवाएं। या फिर आप बाहर हैं तो वहां पर जो राशन दुकान है उसमें जाकर KYC करवाएं। ऐसी स्थिति में अगर आप KYC नहीं कराते हैं तो आपके राशन कार्ड धारियों को उनकी KYC नहीं होने की स्थिति में राशन कार्ड में दिक्कत आ सकती है। सदगुवा राशन दुकान टीकाराम पटेल ने कहा कि सभी उपभोक्ता जल्द से जल्द eKYC कराएं, ताकि परेशानी से बचा जा सके। ग्राम पंचायत सदगुवा राशन दुकान से टीकाराम पटेल सभी राशन हितग्राहियों से निवेदन है कि eKYC सभी करवाएं, एवं जो भी व्यक्ति रह गए हैं एवं विक्रेताओं द्वारा घर घर जाकर कराए गए हैं, और जो भी व्यक्ति रह गए हैं जो बाहर हैं वो भी अपनी KYC कराएं। दमोह जिले के हटा नगर में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन कुओं और नालों की सफाई की जा रही है। वर्षों से निष्क्रिय पड़े जलस्रोतों को पुनः उपयोगी बनाने के लिए कचरा हटाकर जल संरक्षण में योगदान देने का प्रयास हो रहा है। हटा नगर पालिका ने नागरिकों से इस पहल में सहयोग की अपील की है। दमोह जिले में 21 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक एडिप योजना के तहत दिव्यांगजन और वरिष्ठजनों के लिए सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु परीक्षण शिविर आयोजित होंगे। यह शिविर जनपद पंचायतों और नगर निकाय कार्यालयों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। जिला प्रशासन ने पात्र नागरिकों से आवश्यक दस्तावेज लाकर शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। दमोह मध्य प्रदेश
मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ग्राम समदई में 11,50,000 के आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण और दिनारी में 15 लाख के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने किसानों के लिए गेहूं की खरीदी दर 2,600 प्रति क्विंटल और धान किसानों को प्रति हेक्टेयर 4,000 बोनस देने की घोषणा की। ग्रामीणों की मांग पर हैंडपंप और पंचेश्वर धाम की बाउंड्री वॉल का कार्य भी स्वीकृत किया गया। प्रसन्नता का विषय है कि आज क्षेत्र में समदई और सिमरिया और अपने दिनारी में समदई में आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया, जो 11.5 लाख रुपए की राशि से बना है। और यहाँ पर जो है सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करने का काम किया गया, जो 15 लाख रुपए की राशि से बनकर तैयार हुआ है। गांव के लोगों की बहुत समय से डिमांड थी और उसमें हैंडपंप की मांग थी, वो भी करवा दिया है। और गांव के लोगों ने यहाँ पर पंचेश्वर धाम में बाउंड्री वाल की मांग की थी, वो भी पूरी हो गई है। जल्दी ही बाउंड्री वाल का काम भी लगेगा। तो कुल मिला के बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी सबको मिल रहा है। सारे लोग प्रसन्न हैं और मोदी जी को, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा शासन हम चला रहे हैं। और किसानों का गेहूं भी इस साल 2600 रुपये कुंटल में लिया जा रहा है, तो किसान भी सुखी है। और उसके बाद जो है जो धान की खेती जिनने की है उनको 1 हेक्टेयर पर 4,000 रुपये का बोनस भी सरकार देने वाली है। तो निश्चित रूप से किसान के लिए भी बहुत अच्छी योजना सरकार की चल रही है। तो यहाँ आकर ये सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। जबेरा विधानसभा के ग्राम समदई में हम माननीय मंत्री जी के साथ समदई गांव में आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया, जो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों और मां की देखभाल होती है, जिससे माँ और बच्चा हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ पैदा हो। क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ से बच्चा गर्भ में आता है तो महिलाओं को टीका लगते हैं और टीके के माध्यम से वो बच्चा भी स्वस्थ पैदा करती है, उसमें माँ भी स्वस्थ रहती है। तो बहुत अच्छा उद्घाटन किया, आज लोकार्पण किया हमने। और यहाँ ग्राम दिनारी में सामुदायिक भवन का निर्माण किया, सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है। उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि गरीब परिवार और मध्यम परिवार के जो लोग रहते हैं वो अपने बच्चों की शादी विवाह करना चाहें तो वो बड़े बड़े शादी हॉल से नहीं कर सकते, तो वो सामुदायिक भवन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं और कम लागत में कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। दमोह मध्य प्रदेश दीवानजी तलैया के कायाकल्प का कार्य इस रविवार से शुरू होगा। मराठा समाज की पहल पर नगरवासियों से श्रमदान की अपील की गई है। यह कार्यक्रम नगर के जलस्रोतों को स्वच्छ और संरक्षित बनाने का प्रयास करेगा। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।